कैसे एक हेलीकॉप्टर हादसे ने वर्ल्ड वॉर 3 की तरफ हम सबको धकेल दिया है। इब्राहिम रईसी की मौत उस वक्त हुई जब अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच तनाव अपनी हद पार कर रहा था। क्या इन सब के पीछे अमेरिका और इजराइल का हाथ है? क्या ये वर्ल्ड वॉर 3 होने की शुरुआत है? इन तरह के सवालों का जवाब जानने के लिए वीडियो में बने रही। इब्राहिम रईसी अपनी मौत से पहले कहां सफर कर रहे थे और क्यों, ये जानना जरूरी है। इब्राहिम रईसी ईरान के प्रेसिडेंट एक नए डैम का उद्घाटन करने के लिए ईरान अज़रबैजान बॉर्डर के पास गए हुए थे। ये डैम दोनों देशों के कोलैबोरेशन से बनाया गया था। मई 19, 2024 को जब वो वापस आ रहे थे, उनका हेलीकॉप्टर क्रैश कर गया। मगर कैसे? उनका हेलीकॉप्टर तो कोई आम हेलीकॉप्टर भी नहीं था, बल्कि एक यूएस नेट बेल 212 था। ये एक काफिले का हिस्सा था जिसमें 3 हेलीकॉप्टर शामिल थे। ये काफिला प्रेसिडेंट रईसी और उनकी डेलीगेशंस को किस कालेसी डैम के उद्घाटन के बाद वापस ला रहा था। इनके हेलीकॉप्टर में कोई भी जिंदा नहीं बचा। ये हादसा ईरान के ईस्ट अज़रबैजान प्रोविंस के पहाड़ी इलाके में उजीम के करीब हुआ। ये लोकेशन इस हादसे के लिए काफी इंपॉर्टेंस रखती है। उनका हेलीकॉप्टर मुश्किल मौसम हालात में हार्ड लैंडिंग का शिकार हुआ। हार्ड लैंडिंग का मतलब क्या है कि हेलीकॉप्टर ने जोर से जमीन पर उतरने की कोशिश की, जिससे हेलीकॉप्टर को नुकसान पहुंचता है। ये अक्सर इमरजेंसी सिचुएशंस में होता है जब नॉर्मल लैंडिंग पॉसिबल नहीं होती। जब ईरानियन प्रेसिडेंट इब्राहिम रईसी का हेलीकॉप्टर गायब हुआ तो पूरी दुनिया ने अपनी नजरें ईरान पर लगा दी, ये सोचकर कि उन्हें जिंदा बचाया जा सकता है या नहीं। रेस्क्यू टीम्स ने भी जान की बाजी लगा दी, रात भर तलाश जारी रखी। हेलीकॉप्टर क्रैश होने के घंटों बाद तक लोकेट नहीं हो सका। फिर इन सब प्रॉब्लम्स को देखते हुए पड़ोसी देश टर्की ने अपना फर्ज पूरा किया। एक ड्रोन, हेलीकॉप्टर, व्हीकल्स और रेस्क्यू टीम भेजी। यूरोपियन यूनियन ने भी इमरजेंसी सिचुएशन मैपिंग टेक्नोलॉजी ऑफर की, जो इन टफ कंडीशंस में बहुत मददगार साबित हुई। हेलीकॉप्टर को लोकेट करने में तकरीबन 12 से 18 घंटे लगे। मगर फिर शॉकिंग न्यूज सामने आई कि ईरान के प्रेसिडेंट अब इस दुनिया में नहीं रहे। आप इस इमेज में भी देख सकते हैं जिस जगह रईसी का हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ। इस न्यूज ने पूरी दुनिया को हिला कर रख दिया। बहुत से ईरानी लोगों की उम्मीदें टूट गई, मगर ये एक हकीकत थी। फिर इंडिया, पाकिस्तान, चाइना, सऊदी अरेबिया और कई देश ईरान के साथ इस गम में शामिल हुए। मगर आप सोच रहे होंगे कि रईसी की डेथ के पीछे अमेरिका या इजराइल का हाथ है। ऐसा ही सोच रहे हो ना आप? मगर बता दे, अमेरिका और इजराइल के ऑफिशियल्स ने ये क्लियर कह दिया है कि उसमें इन सब का कोई हाथ नहीं। और दूसरी तरफ ईरान ने अभी तक इस हादसे का रीजन भी क्लियरली नहीं बताया। ईरान ने अभी इजराइल पर मिसाइलों की बारिश कर दी थी। फिर इसी ईरान ने पाकिस्तान के साथ जाकर कुछ कॉन्ट्रैक्ट किए और भी बहुत सारे मुस्लिम देशों के साथ अपने रिलेशन स्ट्रॉन्ग कर रहा था, जो अमेरिका को एक आंख भी नहीं भा रहा। ईरान ने अपना सी पोर्ट इंडिया को 10 साल के लिए भी दे दिया, जो एक बहुत बड़ी डील थी। जिसके बाद अमेरिका ने न सिर्फ ईरान को बल्कि इंडिया को भी कहा कि वो कड़ी नजर रख रहा है, और इंडिया को कहा कि ईरान की वजह से उस पर भी सैंक्शन लगाए जा सकते हैं। वहीं पर इजराइल भी ईरान पर वॉर करने की ताक में था। अब ये कैसे हो सकता है कि ये हादसा उसी वक्त हुआ जब इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद और अमेरिका की CIA ने ईरान पर गहरी नजर रखी हुई थी और अटैक करना चाहता था, और वो भी तब जब 3 हेलीकॉप्टर में सिर्फ एक ही क्रैश हुआ। अगर हम अभी के लिए मान जाएं कि इजराइल का इसमें कोई हाथ है, तो इसका जवाब ईरान इजराइल को जरूर देगा। इस सब की बड़ी वजह है वहाँ के लोग, जो रईसी की काफी इज्जत करते थे। उनके हेलीकॉप्टर के गायब होने पर वहाँ के लोगों के सर पर खून सवार हो गया, और जब रईसी की मौत का आम लोगों को पता चला तो वही लोग गम में डूब गए। अगर ये साजिश वाली बात साबित हो जाती है तो फिर वर्ल्ड वॉर 3 होने के चांसेस काफी ज्यादा बढ़ जाएंगे। इस पर आपका क्या कहना है? क्या वर्ल्ड वॉर 3 अब होने ही वाला है? और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।